बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो जनरल नॉलेज की अगली कड़ी, अगली किस्त, अगली एपिसोड गालिब ने उर्दू अदब का अंदाज़ बदल दिया। यानी गालिब ने उर्दू अदब का अंदाज़ कैसे बदला, गालिब कौन थे, क्या था, ये सारी की सारी हमारी थंबनेल का जो हमारा आज की वीडियो का है उसमें मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो इन वीडियोज़ के साथ आप अटैच रहिए और साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल कि पुर्तगाल का दारुल खिलाफा कौन सा है, कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। तो इसमें लिस्बन है जी, पुर्तगाल का कैपिटल दारुल खिलाफा। तो इसमें ये यूरोपियन कंट्रीज़ में से आता है, यूरोपियन मुल्क है पुर्तगाल। तो इसमें आप ये चीज़ें 100 साथ नोट करते जाओ अपनी नोटबुक के ऊपर, और कमेंट्स के जवाबात भी मैंने दिए होते हैं इन वीडियोस में, इनको पूरा देखा करें। उर्दू के अजीम शायर गालिब कहाँ पैदा हुए? तो आगरा, हिंदुस्तान में आगरा में पैदा हुए जी गालिब। तो गालिब वो शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू अदब को एक नई जहत, एक नई ज़िंदगी, एक नई रूह फूंक दी उर्दू अदब में। और बहुत बड़े शायर, ये अक्सर सवाल आता होता है उर्दू लिटरेचर में कि गालिब बड़े शायर थे या इकबाल। तो इसमें भी मैं चीज़ें आप इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फ्रैंक वॉल्टर जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। तो आप इस तरह से इन वीडियोज़ के जो सवालात होते हैं, उनके जवाबात होते हैं, इनको आप बाकायदा नोट करते जाओ अपनी नोटबुक के ऊपर, और इनको आप नोट्स तैयार करते जाओ। जो ही वो कोई एग्ज़ाम आए जिसमें आप अपीयर होना चाहते हो तो उसमें आप अपनी मेमोरी फ्रेश करके जाके इम्तहान दे सकते हो। तो पुर्तगाल की करेंसी जो है वो यूरो है जी। पुर्तगाल की करेंसी यूरो है, यानी ये यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, तो यूरोपीय यूनियन में ये शामिल है। और जो कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं उनकी करेंसी सबकी यूरो है। तो जो कंबाइन करेंसी है यूरो, काफ़ी सारे मुल्कों में ये चलती है। तो बच्चों, आप जो तैयारी कर रहे होते हो ISSB की, वो अपनी उस तैयारी के साथ साथ, चाहे आप पुलिस की कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वार्डन की कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, मोटरवे की तैयारी कर रहे हो, तो साथ साथ उन डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस की भी तैयारी आप किया करो, और साथ साथ इन वीडियो से देख के आप अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हो। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है जी? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो UNO का एक अदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, एक डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी काउंसिल। तो हाल ही में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी का हमला हुआ था, उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए थे जो हमलावर थे। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे गार्ड्स ने, जो हमारे मुहाफिज बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी दिलेरी से, जुरतमंदी से उन 4 को मार दिया था जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला करने आए थे। तो ये बहुत बड़ा एक था, इसमें भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, 2-3 एग्ज़ाम्स में आया है, इसलिए मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूँ। तो आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, तो उनके उस्ताद थे उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़। तो उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं ये गालिब के ही हम असर थे, उसी ज़माने में हुए। और गालिब को चूँकि बादशाह के करीब दरबार तक रसाई नहीं थी, तो उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का और गालिब का आपस में बहुत ज़्यादा तनाज़ा रहता था। दोनों ही जो थे, गालिब और उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़, ये उर्दू अदब के बड़े माहिर उस्ताद थे, मंजे हुए थे, बहुत बड़े शायर थे। तो इसलिए इन दोनों की आपस में हाव नो नोक झोंक चलती रहती थी। तो जर्मनी का दारुल खिलाफा बर्लिन है जी, कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़ बर्लिन। तो इस तरह से आप इन सवालात को साथ साथ तैयार करते रहें और आपके नोट्स बनते जाएं, और आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होते हो उस एग्ज़ाम में फिर आप आसानी के साथ इनमें अपीयर होकर कामयाबी हासिल कर लो। तो जर्मनी की करेंसी का नाम भी यूरो है जी। यूरो, चूँकि जर्मनी जो है वो भी यूरोपीय यूनियन में शामिल है, यूरो इसकी करेंसी है, और बहुत से मुल्कों की कंबाइन करेंसी यूरो ही है। तो इसलिए आप इन सवालात के साथ अटैच होकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हो, चाहे आप PCS कर रहे हो, CSS कर रहे हो, PMS कर रहे हो, या PPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो डिपार्टमेंटल। तो गालिब ने तहरीर में गुफ्तगू का फ़न ईजाद किया था जी। ये हमारा आज का थंबनेल भी है। तो गालिब के हिस्से में ये बात जाती है कि खतूत गालिब जो हैं वो उर्दू अदब का बहुत बड़ा सरमाया है, और उसमें गालिब ने गुफ्तगू करने का फ़न ईजाद कर लिया तहरीर की सूरत में।
ऐसा लगता था गालिब के खतूत को पढ़ के कि जैसे कोई बंदा सामने बैठा हो और आपसे गुफ्तगू कर रहा हो। तो तहरीर में गुफ्तगू का जो फ़न है वो गालिब ने ईजाद किया। खतूत गालिब बहुत से लोगों ने कंपाइल किए और इस तरह से गालिब बहुत बड़े शायर थे। ये थी हमारी आज की वीडियो और इसका थंबनेल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।